ऑलरेडी मई का महीना चल रहा है और ऑल्दो लॉकडाउन की वजह से इस बार ये एक्टिविटी थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन इंडिया में फिर वो समय आ गया है जो हर साल लाखों बच्चों को और माँ बाप को बहुत टेंशन देता है। समय आ गया है कॉलेज में एडमिशन्स का, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल पे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हो। समय आ गया है 11th में सब्जेक्ट्स पिक करने का, आप कौन सी स्ट्रीम लेंगे, आर्ट, साइंस, ह्यूमैनिटीज, जो भी आप लेंगे, कॉमर्स। और अब इसी के साथ शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो मैंने अपने खुद के स्कूल टाइम में भी देखी और पिछले 8-10 साल से जो मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ तब भी मैं बार बार देख रहा हूँ। ये एक ऐसी कहानी है जो हर साल हजारों बच्चों को इम्पैक्ट करती है और एक ऐसी कहानी है जो आज से 15-20 साल पहले, जब से मेरे को याद है तब से मैं देख रहा हूँ और आज तक इस कहानी में कोई चेंज नहीं आया, ना जैसे ये शुरू होती है ना जैसे ये खत्म होती है। जैसे ही ये एडमिशन्स का प्रोसेस चालू होता है उसी के साथ बच्चों पे और माँ बाप पे जो एक इमेंस प्रेशर पड़ना शुरू होता है वो भी शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ कुछ बड़े स्टैंडर्ड ऑप्शंस हैं, चाहे वो 11th 12th में सब्जेक्ट लेने के लिए हो या उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए हो या ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हो। हमारी कोशिश रहती है कि जो पेरेंट्स के दिमाग में एक परसेप्शन बना हुआ है, बच्चे को ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, ये स्ट्रीम लेनी चाहिए, या जो सोसाइटी में उस समय जो सबसे डोमिनेंट व्यू है, कौन सा प्रोफेशन सबसे अच्छा है, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सीए बन जाए, लॉयर बन जाए, जो भी उस समय डोमिनेंट थॉट होगा, हम सब चाहते हैं कि जो भी बच्चे हैं ये उसी फील्ड में जाएं। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चा क्या फील्ड चूज करेगा, क्या करियर परस्यू करेगा, ये उसकी एबिलिटी पे कम, पेरेंट्स की पेइंग कैपेबिलिटी पे ज़्यादा डिपेंड करता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हर माँ बाप केवल पैसे के बल पे बच्चे का फ्यूचर चूज कर रहा है। कई पेरेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जो बहुत हार्डशिप उठा के, खुद बहुत तकलीफ उठा के बच्चे का किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं। उनको लगता है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे का अच्छे से अच्छे कॉलेज में, अच्छे से अच्छी स्ट्रीम में एडमिशन करवाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये है वो बच्चे के बारे में एक्चुअली नहीं सोच रहे। वो अभी ये सोच रहे हैं कि उनका बच्चा किस स्कूल, किस कॉलेज में है, क्या स्ट्रीम में पढ़ रहा है, इससे उनका सोशल वैलिडेशन होगा और आगे जाके बच्चे को भी सोशल स्टैंडिंग यहीं से मिलेगी। ये थॉट बुरा नहीं है और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर इससे बच्चों की मेंटल हेल्थ पे असर नहीं पड़ रहा हो। ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स मैंने देखा है कि बच्चे जो कि अपने माँ बाप के कहने की वजह से किसी स्ट्रीम में या किसी कॉलेज में या किसी कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, जिसके रिगर के लिए, जिसकी मेहनत के लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते, और उसके बाद जो भी समय होता है वो उनके लिए लिटरली टॉर्चर होता है। वो अपने साथ के जो और बच्चे हैं उनके साथ एकेडमिकली compete नहीं कर पाते। उसकी वजह से उनको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, परेशान रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है ना। कुछ लोग कहेंगे शायद कि ये जरूरी है बिकॉज आगे जाके उनको नौकरी नहीं मिलेगी। शायद ये बात बिल्कुल सही हो, शायद आगे जाके उनको इन सब कामों से नौकरी मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे लोग जब इन कोर्सेज के बाद, जिनको करने के लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, जिनको करने के लिए उनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं थी,
लेकिन जबरदस्ती धक्के से वो वहां पहुंचा दिए गए। जब ये कोर्सेज करके बच्चे निकलते हैं और उसके बाद उन्हें ऐसे जॉब ऑप्शंस मिलते हैं जिनके लिए अगेन वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, जिनके लिए उनके पास स्किल्स नहीं थी या उनका टेम्परामेंट नहीं था, तो यहां पे ये सफरिंग खत्म नहीं हो जाती, बल्कि यहां पर आके ये सफरिंग एंडलेस हो जाती है। उनकी जो मिजरी थी, उनकी जो परेशानी थी, उनका जो डिप्रेशन था, एंजाइटी था, वो और बढ़ जाता है और वो और ज्यादा लोगों के सामने डिस्प्ले हो जाता है। आज का जो वर्ल्ड है, इसमें एजुकेशन के जो मेथड्स हैं वो बहुत बदल चुके हैं। जो अपॉर्चुनिटीज हैं एम्प्लॉयमेंट की, पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। Instead of deciding what is best for the future of a child, decide what is best for the present of the child. सारे बच्चे एक से नहीं होते, सबके स्किल सेट जो हैं वो एक से नहीं होते, सबका टेम्परामेंट, सबकी मेंटल कैपेबिलिटी एक सी नहीं होती। तो आप उन सबको सेम काम करने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं? अगर आपको पता है कि जो आपका चाइल्ड है उसकी नीड्स एक जो स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है उससे पूरी नहीं हो पाएगी, तो प्लीज केवल अपनी गिल्ट कम करने के लिए या केवल अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए उसको वहां पे मत भेजिए। देयर आर लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज। अगर किसी बच्चे को एक सेल्फ पेस्ड कोर्स चाहिए तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप उसको वो अपॉर्चुनिटी दीजिए जिसको वो अपने स्किल्स के हिसाब से एक्चुअली यूटिलाइज कर पाए। उसे ऐसी जगह पे मत छोड़ दीजिए कि देखो हर जना ये काम कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर सकते। शायद वो जेन्युइनली नहीं कर सकता। आप प्लीज अपने आप पे, अपने बच्चे पे ये अनड्यू प्रेशर मत डालिए। आप ये जो काम करते हैं, अगर बच्चा उतना केपेबल नहीं है और आप उसको हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, आप उसका मोरल हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं, आप उसका कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आप उसको डिप्रेशन में डाल रहे हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, लेकिन लाइफ केवल एक है। और मैं ये नहीं मान सकता कि किसी भी बच्चे के ब्राइट फ्यूचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो कितना अर्न कर रहा है। अगर आप अपने बच्चे की जो यूनिक कैपेबिलिटीज हैं उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और उससे भी इंपॉर्टेंट उसे एक्सेप्ट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी देंगे, तो वो एक स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट में मीडियोकर या लोअर लेवल पे होने की बजाय अपने एनवायरनमेंट में हो सकता है चैंपियन बन जाए। अगर कोई बच्चा एमबीए नहीं कर सकता तो कोई जरूरी नहीं है कि वो एमबीए करे ही करे, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर कोई बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सीए नहीं बनना चाहता या नहीं बन सकता, और भी बहुत सारे एवेन्यूज हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर क्रिएटिव आर्ट में बहुत अच्छा हो, मौका तो दीजिए उसे। आप जिंदगी भर के लिए उसको स्टैंडर्ड होने की, औरों जैसा होने की पनिशमेंट मत दीजिए, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं वो नॉर्मल हो जाए या और लोगों की तरह एक्ट करे। अगर कोई जना औरों के जैसा नहीं है तो ये हमेशा बुरी बात नहीं। हो सकता है जो उसकी यूनिक स्किल्स हैं, उसकी यूनिक कैपेबिलिटीज हैं, अगर उनको प्रॉपरली नर्चर किया जाए, नरिश किया जाए, तो वो औरों जैसा नहीं बल्कि औरों से बहुत बेहतर निकल जाए। लेकिन ये मौका केवल आप, माँ बाप, केवल आप ही ये मौका अपने बच्चे को दे सकते हैं।
Please make a good decision for your child's future. Thank you very much.